नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अखिलेश यादव के अकाउंट पर फेसबुक ने लगाया ताला, सिपाहियों में जबरदस्त आक्रोश। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक पेज अचानक सस्पेंड कर दिया गया। 80 लाख से अधिक फॉलोवर्स वाला ये पेज सपा की डिजिटल पहुंच का बड़ा जरिया था। फेसबुक की इस कार्यवाही से सपा नेताओं और समर्थकों में जबरदस्त आक्रोश है। हालांकि फेसबुक की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने, योगी ने मजाकिया अंदाज में ली वेकेशन की चुटकी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया और लोगों से स्वदेशी वस्तुएं अपनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में सांसद रविकिशन की चुटकी लेते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि रविकिशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। आई ऑफ मोहम्मद पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कही बड़ी बात, सीजीआई गवाई कांड पर बोले वह अपनी मर्यादा से हटे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में वाल्मीकि रामायण कथा के लिए पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना को गलत बताया, लेकिन कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने भी अपनी मर्यादा से हटकर काम किया है। आई लव मोहम्मद के विरोध में आई लव महादेव ट्रेन चलाने की रामभद्राचार्य ने प्रशंसा की है। जानलेवा हमले के केस में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव गिरफ्तार। बस्ती का मामला। उत्तर प्रदेश के बस्ती में पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में वांछित 2 आरोपियों मुलायम सिंह यादव पुत्र राम यज्ञ और अखिलेश यादव पुत्र स्वर्गीय मायाराम यादव को गिरफ्तार किया है। दोनों को कल्याणपुर के समय माता मंदिर के पास से पकड़ा गया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर खून से सनी लाठी और टूटा हुआ हेलमेट बरामद की है। बसपा सुप्रीमो मायावती के शक्ति प्रदर्शन से भाजपा को फायदा, विपक्ष को नुकसान। किसान नेता ने कही बड़ी बात। उत्तर प्रदेश के आगरा में किसान नेता राकेश टिकैत ने बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके शक्ति प्रदर्शन से विपक्ष को नुकसान और भाजपा को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि रैली में घोलमेल नजर आया। साथ ही टिकैत ने आगरा के किसानों को उन्नत आलू बीज और डीएपी की किल्लत से राहत देने की मांग की। झांसी में एबीवीपी ने पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री को घेरा, गाड़ी पर फेंके जूते चप्पल। समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने दौड़ाकर पीटा। उत्तर प्रदेश के झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री की गाड़ी को घेरते हुए उस पर जूते चप्पल फेंके। इसके बाद समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई, जिसमें 4 छात्र घायल हो गए। सांसद बक ने कहा लोगों को निशाना बनाने के बजाय उनके हित में काम करे यूपी और केंद्र सरकार। उत्तर प्रदेश के संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बक ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार लोगों को टारगेट करने के बजाय उनके हित में काम करें। उन्होंने तालाब की जमीन पर मकान बनाने के आरोप में नोटिस जारी होने पर कहा कि वे अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति के साथ हैं और न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जहां प्रेम वहां पर्व, जेल में दिखा फिल्मी सीन। महिला बंदियों ने रखा करवा चौथ, चांद देख पति के हाथों तोड़ा व्रत। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला जेल में करवा चौथ का अनोखा नजारा देखने को मिला। 24 महिला बंदियों ने दिन भर निर्जला रहकर अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना की, जिनमें से 14 के पति भी जेल में बंद थे। जेल प्रशासन की विशेष व्यवस्था में महिलाओं ने चांद देखकर अपने पतियों के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत पूरा किया। इफ्तेकार का एनकाउंटर, ईंट भट्टों पर मजदूरी कर बनाता था टीम। कनपटी और सीने के पार हो गई पुलिस की गोलियां। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने इफ्तेकार नामक बदमाश को एनकाउंटर में ढेर किया। इफ्तेकार ईंट भट्टों पर मजदूरी करने का बहाना बनाकर टीम तैयार करता और अपराध की रणनीति बनाता था। वर्ष 2011 में हरदोई के देहात कोतवाली क्षेत्र में कच्चा बनियान पहनकर लूटपाट और हत्या की वारदात भी दर्ज है। जगह जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर। गोरखपुर के बाद पड़ोसी बस्ती जिले में चिपके मिले, पुलिस ने हटवाए। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र में मझारी बाजार गांव में शुक्रवार को आधा दर्जन से अधिक घरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर चिपके पाए गए। कुछ संगठनों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर पुलिस को सूचित किया। चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, पोस्टर हटाए और मकान मालिकों से पूछताछ की। हाईकोर्ट ने कहा पत्नी शिक्षित है और वह कमा सकती है, इस आधार पर भरण पोषण के दावे को खारिज नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी शिक्षित है और कमा सकती है, इस आधार पर भरण पोषण के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति मदनपाल सिंह की एकल पीठ ने परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ कानपुर निवासी गौरव गुप्ता की अर्जी खारिज कर दी। बिसातखाना धमाका, एसीपी ने 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले।
कई दुकानों में कैमरे बंद मिलने पर लगाई फटकार। कानपुर में बिसातखाना धमाके के बाद एसीपी कलेक्टरगंज ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर क्षेत्र के 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। कई खराब और बंद कैमरे मिलने पर दुकानदारों को फटकार लगाई गई। तहसील की लेखपाल टीम ने घायलों को राहत देने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति और आधार कार्ड की रिपोर्ट तैयार की। लखनऊ सीतापुर हाईवे होगा 6 लेन, 90 किमी की दूरी 1 से 1.5 घंटे में पूरी होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीतापुर जाने वाले NH-24 को 4 से 6 लेन करने का निर्णय लिया गया है। परियोजना पूरी होने के बाद 80 से 90 किमी की दूरी मात्र 1 से 1.5 घंटे में तय होगी। वर्तमान में जाम के कारण यह सफ़र 2 से 2.5 घंटे लगता है। हाईवे पर रोजाना 400 से अधिक गाड़ियां गुजरती हैं, इसलिए चौड़ीकरण से ट्रैफिक सुगम होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, शिक्षक व स्नातक का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पार्टी शिक्षक और स्नातक चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और इसमें कोई गठबंधन नहीं है। उन्होंने बताया कि वाराणसी से शिक्षक प्रत्याशी संजय प्रियदर्शी और स्नातक प्रत्याशी अरविंद सिंह पटेल हैं। लखनऊ से देवमणि तिवारी, मेरठ से विक्रांत वशिष्ठ और आगरा से रघुराज पाल को प्रत्याशी बनाया गया है। रामपुर सांसद नदवी का आजम पर तंज, बोले किसी के ना पहचानने से फर्क नहीं पड़ता, हमने उनके लिए दुआ की थी। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने आजम खान के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि किसी के ना पहचानने से फर्क नहीं पड़ता, हमने उनके लिए दुआ की थी। नदवी ने बताया कि 2024 का चुनाव किसी खानदान पर नहीं बल्कि जनता के मुद्दों पर लड़ा गया और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें प्रतिनिधित्व के लिए मैदान में उतारा। दिवाली से पहले गाजियाबाद में अवैध पटाखों का धंधा ध्वस्त, पुलिस ने 6 करोड़ 25 लाख का माल किया जब्त, 3 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिवाली से पहले अवैध पटाखों का कारोबार ध्वस्त कर दिया गया। थाना भोजपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दिल्ली सोसाइटी क्षेत्र में छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया और करीब 3,54,000 किलोग्राम अवैध आतिशबाजी बरामद की। इनकी अनुमानित बाजार कीमत 6 करोड़ 25 लाख है। एशिया की सबसे बड़ी 65 करोड़ की मछली मंडी का पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। चंदौली में लगभग 65 करोड़ की लागत से एशिया की सबसे बड़ी हाईटेक मछली मंडी तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। मंडी से पूर्वांचल के मत्स्य पालकों की आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। परियोजना में 60% राशि केंद्र, 40% राज्य सरकार और 10 करोड़ मंडी परिषद ने दी। पुलिस ने खंडहर में मारा छापा तो सफेद बोरी में मिला ये सामान, खोलकर देखा तो उड़े होश। मेरठ के सरूरपुर पुलिस ने गोटका गांव में एक खंडहर पर छापा मारकर लाखों रुपए के पटाखे बरामद किए और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि खंडहर में पटाखे बनाए जा रहे हैं। आरोपी, जिसकी पहचान आरिफ के रूप में हुई, पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य गांवों में भी अभियान चलाएगी। अखिलेश यादव बोले, आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र कर रही सरकार, नेताजी मेमोरियल का शुभारंभ अगले साल। उत्तर प्रदेश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है। मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर सैफई में उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि संविधान सबकी ढाल है और इसे बचाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि नेताजी मेमोरियल का शुभारंभ अगले साल 22 नवंबर को नेताजी के जन्मदिन पर किया जाएगा। वाराणसी में बिना परमिशन होर्डिंग बैनर लगाया तो देना पड़ेगा 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, जेल भी हो सकती है। जानिए क्या है मामला। वाराणसी में बिना अनुमति होर्डिंग या बैनर लगाने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल हो सकती है। नगर निगम ने ऐसे लोगों को 7 दिन का समय दिया है कि वे अवैध विज्ञापन खुद हटा लें। नहीं हटाने पर निगम प्रचार प्रसार माध्यमों से हटाकर केस दर्ज कराएगा और जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना 10,000 से ₹1 लाख तक हो सकता है। सोलर डिमिंग, भारत में 30 साल में 13 घंटे कम हो गई धूप की अवधि। बढ़ते प्रदूषण की वजह से हो रही यह समस्या। BHU और देश भर के मौसम वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन कर बताया है कि भारत में सोलर डिमिंग यानी कि धूप की अवधि कम हो रही है। पिछले 30 वर्षों के दौरान मैदानों में 13 घंटे और पहाड़ों पर 9 घंटे तक धूप कम हो गई है। शहरों में बढ़ते प्रदूषण की वजह से यह समस्या हो रही है। इससे भारत की सौर नीतियों और सौर ऊर्जा की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। जेल से पहले जहन्नुम भेज देंगे, यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर पर बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्राइम फ्री यूपी मिशन के तहत पुलिस ने ओन ऑपरेशन लंगड़ा और ओन ऑपरेशन खल्लास छेड़ दिया है, जिसके चलते पिछले 48 घंटों में 20 से ज़्यादा एनकाउंटर हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे।
अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए उमड़ रहा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। 1 लाख के करीब पहुंचे दर्शनार्थी। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। भक्तों की संख्या लगभग 1 लाख के करीब पहुंच गई है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन और मंदिर प्रबंधन सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में जुटे हैं। सामान्य दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या 80 से 87 हज़ार रहती है।